हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले नेता प्रेमचंद बैरवा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे उठा रही है। वहीं विपक्ष में देखा जाए तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स छेड़ रहे हैं जिसके अंदर जातिवाद भी हो गया, और उन्होंने एक नया वर्ड अभी फॉर्म किया है जिसके अंदर वो वोट जिहाद का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवाद का नारा लगाती है या राष्ट्रवादी है तो ये तो अपन को होना ही चाहिए, इसमें कोई गुनाह थोड़ी करे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो जातिवाद या जातियों में बांटने का काम कर रही है दूसरे पार्टियां, तो निश्चित रूप से ये हमारे राष्ट्र हित के लिए नहीं है, राष्ट्र निर्माण का काम नहीं है। हम सभी वर्ग और सभी जाति और जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने का सोच और सपना भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। इस आधार पर हम काम करते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका भी एक वीडियो टैम्पर किया गया था, और उसके अंदर ये कहा गया, विपक्ष के नेता ये बोल रहे हैं कि जो आरक्षण है, अगर बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आ जाती है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से अमित शाह जी का जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, तोड़-जोड़ के केवल और केवल इन पार्टियों के पास भारतीय जनता के पार्टी के अलावा जो भी पार्टियां हैं, ये निश्चित रूप से गुमराह करने का काम कर रही है। जिस तरह से इस दलित समाज को या अन्य समाजों को जिस तरह से जातिवाद में बाँटते हुए इन्होंने गुमराह करते हुए 70 साल से इन्होंने सरकार बनाई है। अब आम व्यक्ति हमारे समाज का या अन्य समाजों के लोग पढ़े लिखे युवा हो गए हैं, निश्चित रूप से इनसे गुमराह होने वाले नहीं है। और जिस तरह से ये जातिवाद का नारा लगाते हैं या जातिवाद करते हैं, तो ये हमारे राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए काम नहीं कर रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा सपना यही है कि मैं विकसित भारत बनाऊं, और विकसित भारत के बनाने के लिए जो अब मैं आम व्यक्ति को, आम वर्ग को मैं आगे उनके उत्थान के लिए काम करूं। जब मेरा सपना ये साकार होगा, निश्चित रूप से उस सोच पे काम करते हैं। बाकी ये पार्टियां गुमराह करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जो भी इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जब भी बनाया, जब गुमराह करने का बनाया, आज भी गई बार भी इन्होंने इस राजस्थान में आकर राहुल गांधी जी कह के गए थे कि अगर आप किसान भाइयों अगर यहाँ वोट दोगे तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और उन्होंने बहकावे में वोट दिए और इन्होंने कर्जा माफ किया क्या? तो इनका जो भी मैनिफेस्टो है या इनका जो भी कहीं बात कहते हैं, तो इनकी बात में वजन नहीं है। ये अपने कहे हुए काम को पूरा नहीं करते हैं, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी या हमारे माननीय भजन लाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात की गारंटी है। सर, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया, वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है। हाल में कर्नाटका में जो उनकी सरकार है, उन्होंने ओबीसी वर्ग में मुसलमानों को शामिल कर दिया है। उसको आप कैसे देखते देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ये कांग्रेस वाले ये जो आरोप लगाए हैं कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 पार कर लेंगे तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये इस तरह का गुमराह करने का काम किया तो इन पार्टियों ने किया। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, वो तो केवल ये कह रहे हैं कि मैं संविधान पे न तो आँच आने दूंगा, न रिजर्वेशन पे आँच आने दूंगा, न इसमें छेड़छाड़ करने दूंगा। माननीय अमित शाह जी भी यही बात कह रहे हैं। और ये लोग केवल केवल इन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी तो आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अभी आपको पता है महिलाओं के लिए कितना उन्होंने 33% आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि 33% महिलाओं को विधायक और लोकसभा में भेजने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो तो आम जो हमारे इस समाज में पीछे रह गए उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं, और ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर समाजवादी पार्टी की नेता है जो इंडिया गठबंधन है, उसके साथ अलायंस कर रखा है। वो बोल रहे हैं कि इस बार जो वोटिंग होनी चाहिए वो जो वोट जिहाद है उस बेसिस पे होना चाहिए। जैसा आपने पता होगा कि लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, अब वोट जिहाद। इससे वो क्या, कैसे वोटों को साधना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप? देखो, केवल और केवल वो वोटों को साधने का काम कर रहे हैं, अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में और माननीय नरेंद्र मोदी जी में जो आम लोगों का विश्वास है, जिस तरह से 10 साल के कार्यकाल में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जी ने जो इस भारत का विश्व में नाम रोशन किया, ऐसे कठोर निर्णय करके और ऐसे निर्णय लेकर जो काम किए, उनकी हमारी पीढ़ियां इंतजार कर रही थी। ऐसे निर्णय लेने वाले और जो उनका जो कार्य है 10 साल का, उसमें एक भी मंत्री उनका भ्रष्टाचार में या कहीं भ्रष्टाचार नहीं में आया। बल्कि इन पार्टियों का काम केवल ये वंशवाद और परिवारवाद की पार्टियां हैं जो केवल अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, जो
जेल में है या वो बेल में चल रहे हैं। तो ये आम जन भावना, आम लोगों को ये पता है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जिस रीति और नीति, जिस विजन के साथ काम करते हैं, तो इसलिए आम जन में ये भावना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। सर आखिरी सवाल, राजस्थान में देखा जाए तो कई सीटों पर टफ फाइट मिल रही है। कई जगह आपके बीजेपी के ही नेता अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और वहां से दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बहुत ज्यादा, जब कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से प्रताड़ित होके यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक मान और सम्मान और दायित्व देके काम कराती है और एक राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है। इस सोच से भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। और जिस तरह से ये टक्कर की बात कर रहे हैं, अभी 4 जून को पता लग जाएगा टक्कर में कौन है क्या है, रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। निश्चित रूप से 400 पार हमारी सीटें आएगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को विश्वास है, नेतृत्व को अच्छा अमेंडमेंट हमारे को। बहरहाल ये थे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, जिनका मानना है कि राजस्थान की सभी 25 सीटें इस बार वो जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।